विज्ञान, लक्षण विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र में हम बात कर रहे हैं मस्तक रेखाओं की। मस्तक रेखा जो मध्य रेखा है, यदि 3 रेखाएं रहती, कभी 4 रेखा, मध्य रेखा यदि वो रस्सी की आकृति में पूरे मस्तक पर हो, यानी रस्सी की तरीका, ऐसे लोग दूसरे के धन वैभव को देख करके मन में ईर्ष्या रखते हैं, चौर प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और वहीं मध्य से गुजरने वाली रेखा मस्तक रेखा एकल मस्तक रेखा, यदि 5 माउंट बना रही है, यानी ऐसे ऐसे करके 5 माउंट बन रहे हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े विद्वान होते हैं या किसी भी क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं। साहित्य, संस्कृति, कला, तकनीक, टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं। वहीं यदि मस्तक रेखा पे 4 माउंट बने हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मस्तक रेखा पे 4 माउंट बने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवसाय करते हैं। प्रॉपर्टी, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, और वहीं सोने चांदी से संबंधित भी व्यापार में बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। वहीं 3 माउंट अगर बने हुए हैं तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट होंगे। नासा और इसरो के बहुत से वैज्ञानिकों के मस्तक मंडल पे ये लक्षण है, मेरे अनुभव से ज्ञात हुआ है। मस्तक मंडल पर ये लक्षण देखा गया है। यदि ध्यान दीजिएगा एकल रेखा में 2 माउंट बने हैं तो ऐसे व्यक्ति भाग्य से धनी व्यक्ति होंगे। इनके जीवन में किसी भी कार्य से भाग्योदय हो जाता है, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, पैतृक संपदा हो, बिना परिश्रम के लाभ कहीं से धन को, थोड़े भी धन को कई गुना कर लेते हैं और धनी व्यक्ति बन जाते हैं। और जिनकी एकल रेखा में एक ही माउंट होता है, एकल रेखा 1 माउंट, ऐसे लोग बहुत बड़े चिकित्सक होते हैं, कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन होते हैं। इन्हें अपने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही नाम, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। बात करेंगे महामंत्र की। यदि जीवन में शत्रु का भय है, शत्रु हावी हो रहा है, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, दफ्तर में, बिजनेस में भी और व्यापार में आपको लग रहा है कि कोई आपका नुकसान कर रहा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और लगातार परेशानी बढ़ रही है, तो आपको अपनी रक्षा करने के लिए देवी जी के शरण में जाना होगा, प्रार्थना करना होगा। माँ दुर्गा के स्वरूप का स्मरण कीजिए, उनके चित्र को लीजिए, उनकी फोटो को लीजिए, ऊपर जो भी शत्रु का प्रभाव होगा सब कुछ समाप्त होगा। कैसे करना है, क्या करना है, आपको देवी प्रतिमा के सामने धूप, दीप, नैवेद्य जो है समर्पित करना है। पायस का भोग लगा सकते हैं या सूखे मेवा, किशमिश का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और जो मंत्र है इसका 1 माला अथवा 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक जाप करना है। तो माँ भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करने के बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए और अपना गोत्र और नाम बोलिए कि हे माँ भगवती, हमारा अमुक गोत्र, अमुक नाम। अपनी प्रार्थना बोलिए, अपनी प्रार्थना उनको बोलिए, क्या चाहते हैं, क्या परेशानी है, और फिर मंत्र जाप करना है। क्या मंत्र है नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र है ओम ह्रीं महिषमर्दनी स्वाहा, ओम ह्रीं महिषमर्दनी स्वाहा। इस मंत्र का आपको नियमित 40 दिन या 108 दिन तक उच्चारण करना है। 1 माला या 5 माला। जो भी संकट है, जैसा मैंने बताया, ये संकट निश्चय ही दूर होगा और देवी जी की कृपा से आपका भाग्योदय होगा।